क्लास 9। आज हमें जीव विज्ञान में जीवन की मौलिक इकाई के बारे में अध्ययन करना है। इसमें जो है आपको कोशिका के बारे में अध्ययन करना है। कोशिका, सबसे पहले कोशिका किसे कहते हैं? शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका शरीर की रचनात्मक यानी हमारे जो शरीर यानी रचनात्मक, यहाँ पर एक रचनात्मक क्रिया लगा हुआ है और एक यहाँ पर क्रियात्मक लगा हुआ है। यहाँ पर दोनों का अर्थ जो होता है इसमें बताया जाता है कि इसमें रचनात्मक कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर जो है, हमारे शरीर के आकार प्रदान करने में, हमारे कोशिका जो होती है हमारे शरीर के आकार प्रदान करने में कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए कोशिकाओं को रचनात्मक इकाई कहते हैं। अब आता है क्रियात्मक इकाई। क्रियात्मक का मतलब होता है कि जैसे कि शरीर के जो हमारे जो शरीर है, शरीर के सभी भागों का कार्य कोशिकीय स्तर से होती है, कोशिकीय स्तर से होती है। और जो है इसीलिए इसे जो है कोशिका को क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अब बात यह रहा, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर ऐसे बहुत से कोशिकाएं हैं। हम जो हैं बहुकोशिकीय जीव हैं और कुछ जो होते हैं जीव एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय जो जीव होते हैं जिसमें हम लोग अमीबा, पैरामेसियम और बैक्टीरिया इत्यादि को क्या किया जाता है कि सम्मिलित किया जाता है। कोशिका की खोज, यहाँ पर जो है कोशिका की खोज, सबसे पहले कोशिका की खोज कब हुआ? कोशिका की खोज जो है 1665 में एक अमेरिकन यानी रॉबर्ट हॉक ने कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हॉक ने कोशिका की खोज की कितना सन में? सन 1665 ईस्वी में। देखिए, अब इसमें जो है हमें जो है यह कोशिका हो गया। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हॉक ने की। कितने में की? तो 1665 ईस्वी में की। अब देखिए, अब हमको देखने की बात यह है कि एक कोशिकीय जीव जिसको हम लोग एक कोशिकीय जीव और एक होता है बहुकोशिकीय जीव। दूसरा जो होता है आपका बहुकोशिकीय जीव। कोशिका यानी जिस तरह की कोशिका जो होते हैं, एक होते हैं कोशिका के अंतर्गत में यानी संरचना के अनुसार से कोशिकाएं के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आते हैं और बहुकोशिकीय जीव आते हैं। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं किसे कहते हैं? ये कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? एक कोशिकीय जीव जिनमें
कोशिकाओं की संख्या वैसे जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं। जो जीव एक कोशिका से बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे जिसमें हम लोग अम्बीवा लेते हैं, अम्बीवा का उदाहरण हम लेते हैं। दूसरा जो है हमारा पैरामेशियम भी आ जाते हैं। दूसरा जो है हमारा क्या आ जाता है, पैरामेशियम यह होता है। एक होता है, यह कोशिकीय जीव का उदाहरण है। ये कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? एक कोशिकीय जीव वैसे जीव जो एक ही कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं अम्बीवा, दूसरा होता है पैरामेशियम, और तीसरा का जो होता है वो होता है बैक्टीरिया, जिसको हम लोग बैक्टीरिया के नाम आप लोग जानते हैं। बैक्टीरिया जिसको हम लोग दूसरे शब्द में इसको हम लोग जीवाणु के नाम से हम लोग जानते हैं। यह जीवाणु होता है, यह जीवाणु हो गया। इसको हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं, क्योंकि इनमें इनके शरीर की सारी क्रियाएं, इनमें जितनी कार्य होती हैं अम्बीवा में या पैरामेशियम में या जीवाणु में, इनमें जितनी भी कार्य होती हैं वह कार्य एक ही कोशिकाओं के द्वारा संपन्न होती हैं। इसीलिए इन्हें अम्बीवा को और पैरामेशियम को और बैक्टीरिया या जीवाणु को हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अगर आपसे बाय देवा कोई पूछते कि अम्बीवा या पैरामेशियम या यह जो बैक्टीरिया है इसे एक कोशिकीय जीव क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण, इनकी संरचनाएं जो है एक कोशिकीय से हुआ है, और एक कोशिकीय होने के कारण इनका जितनी भी कार्य होती हैं वह कार्य एक कोशिका के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अम्बीवा हुआ या पैरामेशियम हुआ या बैक्टीरिया यानी जीवाणु हुआ, यह एक कोशिकीय जीव का एक उदाहरण हुआ। अब होते हैं बहुकोशिकीय, जिसमें बहुकोशिकीय यानी जिनमें जिस जीव में वैसे जीव, बहुकोशिकीय वैसे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं, वैसे जीव जिनमें एक से अधिक यानी 2, 3 या बहुत कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। यानी एक से अधिक कोशिकाएं, यानी उनके अंतर्गत में एक से अधिक कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं, और उनका कार्य जो होते हैं, उनका कार्य को अगर देखा जाए तो उनका कार्य अनेक होते हैं, उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। उनके कार्य क्या होते हैं कि भिन्न भिन्न होते हैं, और भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करते हुए यह क्या करते हैं, विभिन्न अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं। इसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव फिर से सुन लेंगे परिभाषा हम लोग। बहुकोशिकीय जीव वैसे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं सम्मिलित होकर विभिन्न कार्यों को सम्मिलित करने के लिए यानी संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे इसमें मनुष्य हो गया या जीव प्राणी हो गया, पेड़ पौधा हो गया, इनमें यह बहुकोशिकीय का क्या हो गया कि यह एक उदाहरण हो गया। जैसे कि हमारा जो शरीर है, हमारा पूरा शरीर, हमारा मानव ह्यूमन्स बॉडी जो है
पूरा ह्यूमन्स बॉडी का निर्माण जो हुआ है यह सारे कोशिकाओं के द्वारा ही हुआ है। जैसे कि हमारे हाथ लीजिए, आँख लीजिए, त्वचा लीजिए, या ऐसे बहुत से अंग हैं जो कि हमारे कोशिकाओं के द्वारा ही हमारे पूरे शरीर की रचना हुई है। और इन कोशिकाओं यानी जो हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, जैसे कि आँख हुआ हमारे अंग, कान हुआ, नाक हुआ, जीभ हुआ, हाँ, हाथ हुआ, पैर हुआ, यह सब क्या है? यह हमारे शरीर का एक अंग है। तो यह अंग कौन निर्माण किया? यानी बहुत से कोशिकाओं के मिलने से एक अंग का निर्माण हुआ है। अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है, जो कि आप आगे की तरफ पढ़ेंगे। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह कि जो बहुकोशिकीय, अभी हम बता रहे थे कि जो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उसके अंतर्गत में जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं, चाहे वह माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वह प्लाज्मा झिल्ली हो, चाहे वह साइटोप्लाज्मा हो, या और भी कोशिकाएं हैं, ये सब कोशिकाएं के प्रकार हैं। ये प्रकार हैं और इनका कार्य हर तरह से अलग अलग बटा हुआ है। जिस तरह उदाहरण के तौर पर मैं देता हूँ, उदाहरण एक लेता हूँ मैं अपने शरीर की, जैसे उदाहरण जैसे कि आँख हुआ। आँख का काम क्या होता है? देखना। कान का काम क्या होता है? इसे हम लोग देखने का काम करते हैं, देखने का काम करते हैं। कान का काम है सुनने का। मुंह का काम है भोजन ग्रहण करने का। जीभ का काम क्या है? त्वचा यानी स्वाद का चखना, यानी स्वाद का पता लगाना, यानी तीखा है कि खट्टा है कि मीठा है। ये सारे अंग के कार्य जो हैं अलग अलग बटे हुए हैं। उसी तरह बहुकोशिकीय जीव में जितने भी कोशिकाएं पाई जाती हैं उन कोशिकाओं का कार्य भी एक समान नहीं होती हैं। उनका कार्य जो है भिन्न भिन्न होती है। यह क्या कहलाते हैं? हमारे बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। जैसे कि पेड़ का छाल लीजिए, पेड़ में हुआ जो जीव प्राणी है जिसमें जीवन पाया जाता है, वह हमारा जिसके जीवन पाया जाता है। कुछ ऐसे जीव हैं जैसे कि हमने शुरू में ही उदाहरण दिया था कि अम्बीबा, पैरामेसियम, तो इनमें जितने भी कार्य होते हैं वो एक कोशिकाओं के द्वारा संपन्न होती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव में जितने भी कोशिकाएं होती हैं वह कोशिकाएं आपके उनके काम जो होते हैं बिल्कुल अलग अलग भागों में बटे होते हैं। सबका कार्य एक समान नहीं होते हैं। और उनकी आकार की तुलना किया जाए, आकार, सबका आकार जो है एक समान नहीं होते हैं। किसी का आकार अंडाकार होता है तो किसी का आकार गोलाकार होता है, तो किसी के आकार चपटाकार होता है, किसी का आयताकार, किसी का आकार वृत्ताकार होता है। तो यह क्या होता है? यह कोशिकाओं का आकार होता है, यानी बहुकोशिकीयों में पाया जाता है। जैसे अम्बीवा का हमने उदाहरण यहाँ पर हमने लिया। अम्बीवा जो बनता है, अम्बीवा हम बनाते हैं ऐसे, यह अम्बीवा का उदाहरण है। तो इसमें जो है यहाँ पर एक कोशिकीय होते हैं। यह क्या करते हैं? इनके द्वारा ये सारी क्रियाओं का संपन्न, इनकी सारी क्रियाएं जो हैं एक ही कोशिकाओं के द्वारा संपन्न होती हैं। ठीक है, आज इतने रहने दीजिए।